तो देखो मैथ में आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस जो चैप्टर है इससे जुड़े हुए 3 टॉपिक पूरे होते हैं, ठीक। अब ये शुरुआती में मतलब कक्षा 6, 7, 8 में इस चैप्टर को आप पढ़े भी अच्छे से होंगे, ठीक है। इस चैप्टर में जो लिंक चैप्टर होते हैं कौन कौन होता है, तो टाइम एंड डिस्टेंस से खुदा हो गया, ये तो बेसिक है, इसको अगर आप नहीं पढ़ोगे तो फिर दिक्कत है। इसके साथ दूसरा जो चैप्टर इसी के साथ आ जाएगा वो ट्रेन, ठीक है। ट्रेन से जुड़े हुए क्वेश्चन इसी से जुड़े हुए आते हैं। तीसरा जो आ जाएगा इसी में वो नाव और धारा, बोट एंड स्ट्रीम से कहते हैं, ठीक है। नाव और धारा, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो आपका ये चैप्टर है टाइम एंड डिस्टेंस, उसके अंतर्गत ये 2 चैप्टर और आते हैं, ठीक है। पहला चैप्टर ये हो गया, ठीक। इसी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा। बस अंतर इतना है कि जो ट्रेन में है यहाँ पे ट्रेन आ जाएगी आदमी की जगह या फिर अन्य चीजों की जगह, और यहाँ नाव और धारा 2 चीजें अलग अलग आ जाएंगे, ठीक है। बोट जो चलती है पानी में, ठीक है, उस तरीके से। तो इन चैप्टरों को हम लोग बाद में देखेंगे। हम यहाँ पे केवल टाइम डिस्टेंस जो चैप्टर है उससे जुड़ी हुई कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। तो सबसे पहले टाइम एंड डिस्टेंस में हमें पता है कि आप जानते हो 3 टर्म आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। एक पढ़ना है चाल क्या होती है, ये जो फिजिक्स में चाल आपको विस्थापन पढ़ाया जाता है वो नहीं आपको देखना, केवल चाल देखना है। वहाँ पे विस्थापन पढ़ाया जाता है, दूरी उरी सब, दूरी के साथ वेग पढ़ाया जाता है, वो नहीं, हमें केवल चाल देखना है। चाल क्या है, एक अदिश राशि है। अदिश राशि मतलब कोनो भी दिशा में इसको मैं नहीं नापना, भी आपको पूरा बताते हैं। एक चाल, इसी के साथ आ जाएगा समय, ठीक है, इसी के साथ आ जाएगी दूरी, क्योंकि ये जो है सारे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ठीक है, ठीक है, क्लियर। चाल, समय और दूरी। तो आप ये सूत्र पढ़े हो बचपन में, चाल बराबर, ठीक है, दूरी बटे समय। ये कक्षा 6, 7, 8 में आपने जरूर इसको पढ़ा होगा, ठीक, किसी ना किसी क्लास में जरूर पढ़ा होगा, ठीक। चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। हालांकि जब फिजिक्स में आपको पढ़ाया जाता है तो इसी चाल का एक वेग हो जाता है, वेग जो है वो वहां पे सदिश राशि हो जाती है, और ये अदिश, हमें उससे कोई मतलब नहीं। चाल क्या है, अगर आप दूरी चल गए हो, मतलब अगर आपने यहाँ पे समझिए, मान लो यहां से यहां तक ये डिस्टेंस, ठीक है, ये दूरी जो है, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ठीक है। यहां से यहां तक जो दूरी है वो मान लेते हैं 1 किलोमीटर है। पहले ध्यान से आप समझेंगे फिर चीजें सारी बताएंगे एकदम बेसिक। यहां से यहां तक दूरी 1 किलोमीटर है। 2 लोग हैं, एक राम है, ठीक है, एक श्याम। अब राम जो है यहां से इसी दूरी को तय करना उनको भी, और श्याम को भी इसी दूरी को तय करना है, ठीक है। दोनों से कह दिया गया कि भाई आपको 1 किलोमीटर की जो दूरी है ये तय करना, ए से बी तक पहुंचना है। राम ने क्या किया, इस दूरी को तय करने में, ठीक है, इस दूरी को तय करने में ले लिए 4 मिनट, ठीक है, और श्याम इसी की दूरी को तय करने में 8 मिनट लेते हैं, ठीक है। 2 व्यक्ति हैं, दोनों दूरी तय कर रहे हैं, दूरी सेम है 1 किलोमीटर की। तो तुरंत आप देखोगे अरे राम उसी दूरी को, 1 किलोमीटर की दूरी को 4 मिनट में तय कर रहे हैं, और श्याम जो है 1 किलोमीटर की दूरी को 8 मिनट में तय कर रहे हैं। इसका मतलब पक्का श्योर है, आपको लग ही जाएगा कि श्याम राम जो है, ठीक है, उनको चलने की रफ्तार जो है वो ज्यादा तेज होगी। बात समझ पाए, या दौड़ने की, जैसे भी आप समझ सकते हैं, दौड़ने की रफ्तार ज्यादा तेज है। वो जो रफ्तार है वही हमारी क्या होती है, चाल। बात समझ पाए, क्लियर। किसी फिक्स दूरी को या निर्धारित दूरी को, ठीक है, कोई व्यक्ति कितनी जल्दी पार कर ले रहा है या पार पा रहा है, वही उसकी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। इसको बताने की हमें आवश्यकता है नहीं, ये आपको पता होगा, ठीक है। हमें क्या देखना है, हमें जो देखना है चाल और दूरी के संदर्भ में, ये कॉन्सेप्ट हमने बता दी है, बाकी ये आपको पता ही है सब, ठीक है। हमें देखना क्या है ये समझिए, हमें देखना है इससे जुड़े हुए मात्रक, क्योंकि हमें मात्रक को बदलने के लिए बहुत आवश्यकता पड़ती है इस चैप्टर में, ठीक है। और मात्रक कौन सा बदलने के लिए, यही चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी का मात्रक कई सारे हो सकते हैं, ठीक है। देखिए हम यहाँ पर लेते हैं, आप जानते हो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो चाल का अगर मात्रक आप निकालोगे, चाल का मात्रक निकालोगे तो दूरी का मात्रक क्या है, किलोमीटर, एक तो किलोमीटर होता है ना, ठीक है, तो किलोमीटर। और समय का मात्रक घंटा भी होता है, सेकंड भी होता है।
तो किलोमीटर के साथ हम यहाँ घंटा ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, चाल का मात्रक हम दूसरा भी ले सकते हैं, चाल को फिजिक्स में मीटर में भी पढ़ाया जाता है, तो मीटर ले लो। तो मीटर के साथ में क्या आता है? सेकंड। इतना तो आप जानते ही होगे, ठीक है। मीटर के साथ में क्या आ जाएगा? सेकंड। किलोमीटर के साथ में क्या आ जाएगा? घंटा। क्लियर? अच्छा, अब एक चीज देखो, अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है, अगर चाल किसी, हमने, आप ध्यान समझिए, किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है, तो उसको कन्वर्ट करना होता है, कभी कभी ऐसी आवश्यकता पड़ जाती है कि उसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करो, ठीक। और मीटर प्रति सेकंड में चाल दी गई है तो उसको कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ जाती है कभी कभी किलोमीटर प्रति घंटा में। तो ये बदलना हमें आना चाहिए, बहुत आसान है, आप बदल भी लोगे इसको, ठीक है। मेरी बात ध्यान समझिए, लेकिन आपको एक ऐसा सूत्र भी पता होना चाहिए कि ये इसको बदलने में ज्यादा समय ना लगे और तुरंत ही आप आसानी से इसको बदल लो, ठीक है। ध्यान समझिए आप इसको पहले। अब जैसे हम अगर आपको यहाँ पे बताएं, ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे बताएं कि एक ट्रक है, आप कभी ध्यान से देखेंगे जो गाड़ियां होती हैं, ट्रक वगैरह होते हैं, उसमें लिखा होता है अधिकतम चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा होता है। कभी आप देखना पीछे लिखा होगा गाड़ी की अधिकतम चाल, टेम्पो में पीछे लिखा होगा, ट्रकों में भी लिखा होता है। तो मैक्सिमम चाल, तो चाल, अधिकतम चाल अगर ये लिखा है 40, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा, ये लिखा है किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका मतलब आप समझ गए कि अच्छा 40 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 1 घंटे में ये गाड़ी अगर अपनी अधिकतम चाल से चलती है तो 40 किलोमीटर दूरी तय कर जाएगी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ। लेकिन अगर आपसे किसी ने कह दिया कि हमें 40 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा तो है, लेकिन आप ये बताइए कि 1 घंटे में तो 40 किलोमीटर चली जाती है, हमें यूं बताओ 1 सेकंड में कितने मीटर चली जाएगी, ये इसी चाल के हिसाब से। अब दिक्कत तुम्हारे सामने, तुम्हें इसको बदलना है मीटर प्रति सेकंड में। क्या बदलना है? क्योंकि इस चैप्टर में ज्यादातर जो ये बदले जाएंगे, क्या मात्रक बदले जाएंगे, वो किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदले जाएंगे। तो आप लोग क्या करोगे? इसको अपना सॉल्व करोगे, ठीक है। लेकिन हम आपको केवल एक ट्रिक अभी बता देते हैं। पहले देखो, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो 40 में क्या करो, देखो ये वाला बड़ा है, किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा है कि मीटर प्रति सेकंड बड़ा है? बताओ। किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा है, मीटर प्रति सेकंड छोटा है। तो अगर बड़े को, ये बड़े को हम बदलना है काय में? छोटे में। मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, बड़े को हम काय बदलना है? छोटे में। तो जब बड़े को छोटे में बदलेंगे तो बस इसमें एक टर्म से करना होता है, एक होता है 5/18, वो कैसे आएगा वो आगे बताएंगे। 5/18 और 18/5, ये 2 टर्म है, भिन्न है तरीके से। कौन सी बड़ी है ये तो पता है तुम्हें? बड़ी कौन सी, छोटी कौन सी, बता लो बेटा। 18/5 जो है ये बड़ी है और 5/18 छोटे है। तो जब कभी किलोमीटर प्रति घंटा से छोटे वाले में बदला जाए, यानी मीटर प्रति सेकंड में बदला जाए, मेरी बात ध्यान सुनिए, जब कभी बड़े वाले मात्रक को छोटे वाले मात्रक में बदला जाए तो हमेशा छोटे वाली भिन्न से गुणा कराते हैं। किससे गुणा कराते हैं? छोटी वाली भिन्न क्या है? 5/18, ठीक है। तो जब गुणा कर लोगे ना, इसका जब कर लोगे तो वो तुम्हारा क्या आ जाएगा? मीटर प्रति सेकंड में उत्तर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी को तुम्हें फिर से पुनः बदलना हो काय में? किलोमीटर प्रति घंटा में। अभी तो मीटर प्रति सेकंड में हो गई ना, अब इसको पुनः फिर बदलना हो किलोमीटर प्रति घंटा में, तो अब ये वाली वैल्यू में बड़ी वाली का गुणा कराऊं, यानी 40 गुणा 5/18 तो पहले से रहा है, लेकिन बड़ी वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? 18/5, फिर से कट जाएगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा कि नहीं। तो हमेशा याद क्या रखो, इन दोनों भिन्नों को याद रखना है। 5/18 18/5, 5/18 18/5, ये आया कैसे वो आएंगे आपको बताएंगे, पहले समझिए। 5/18 18/5, यानी जब कभी किलोमीटर प्रति घंटा दिया हो उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो, यानी बड़े वाले मात्रक को छोटे वाले मात्रक में बदलना हो तो छोटी वाली भिन्न से गुणा कराओ। छोटी वाली भिन्न क्या हो जाएगी? 5/18। जब कभी किलोमीटर प्रति सेकंड में दिया हो, मीटर प्रति सेकंड यानी छोटी वाली भिन्न दी हो, और बड़े वाली भिन्न में बदलना हो तो 18/5 से गुणा कराओ, यानी बड़ी भिन्न से गुणा कराओ, ठीक है। डायरेक्ट एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। आपके तो ये आया कैसे, तो वो हम आपको समझाते हैं, ठीक है। चलिए इतनी बात समझ में आई, ये भी लिखा देंगे सिस्टमेटिक, इनसे पहले आप समझते रहिए। जैसे अगर हम आपसे कह दें, देखिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड बदलिए, तो आपको पता है, देखो 40 जो है, 40 को 40 वैसे लिखा रखो चाहो तो, ठीक।
किलोमीटर जो है, किलोमीटर को मीटर में बदलना है, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000। ठीक है, बटे ये तो तुम्हारा मीटर हो गया, किलोमीटर का बदल गया मीटर में, नहीं समझ पा रहे हो? अरे भैया 1 किलोमीटर है, उसकी जगह हम 1000 मीटर लिख दिया। ठीक है, आगे देखो, 1 घंटा है, 1 घंटा को क्या बदलना? सेकंड में, तो 1 घंटा में कितने सेकंड? 3600। मीटर प्रति सेकंड बदल गया ना। काट के देखो, इसको काटो, इसको काटो, इसको काटो, इसको काटो, तो ये आ जाएगा 5 से काटोगे, ये 2 से काटोगे 5 आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 18 दूनी, देखो 5/18 आ रहा है कि नहीं? आ रहा है कि नहीं? और ये इसी 5/18 को डायरेक्ट हम आपको याद करा रहे हैं। आ रही बात समझ में कि नहीं? तो बस दिमाग में जब भी आप याद रखें कि मीटर किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड में आपको चेंज करना है, तो बस 5/18 को याद रखिए। ठीक है, बड़े को छोटे में बदलना है तो छोटे से गुणा करा दो, छोटे को बड़े से में गुणा करना है तो बड़े से गुणा करा। बात समझ पाए? बस इतना आप याद रखें, यहाँ से ही आ गया। ठीक, क्लियर? तो बस इतनी ही कॉन्सेप्ट है लगभग इसमें, इस पे आधारित हम जो प्रश्न है वो आपको कराना शुरू करते हैं। ठीक है, क्लियर? प्रश्न कराएंगे तो ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, बात समझ पाए? तो बस इसमें कुछ लिखना नहीं, आपको चाहो तो लिख लो, इतना केवल लिख लो कि नोट में। तो देखो इसी पर आधारित जो है प्रश्न हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसको हम लोग देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन जो है एकदम आसान क्वेश्चनों से शुरू करेंगे, दिख रहा है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 जो है यहाँ पे, उसमें कह रहा है कि भाई 90 किलोमीटर प्रति घंटा गति किसके समान है? यानी 90 किलोमीटर प्रति घंटा गति किसके समान है? ठीक है, तो सरल सा है, हमने आपको बताया 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो बड़ा है, एक छोटे में बदलना है, नहीं मीटर प्रति सेकंड बदलना है। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर छोटे में बदलना है तो छोटा से गुणा कराओ, यानी 5/18 से गुणा करा दो। 5/18 से गुणा करा दोगे, इतने मीटर प्रति सेकंड के बराबर है। ठीक है, 18 × 5 = 90, 5 आ जाएगा, 5 × 25 यानी 25 मीटर प्रति सेकंड इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर? अगला देखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है भाई, कह रहा है कि 3 सही 1/3, 3 सही 1/3 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कीजिए। तो बस हमें ये छोटा दिया है, यानी बड़े में चेंज करना है। तो 3 × 9 = 10, 10/3 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, यानी मीटर प्रति सेकंड छोटा मात्रक है और हमें बदलना है बड़े में, यानी किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हमें बड़े से गुणा कराओ, यानी 18/5 से गुणा करा दो। 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो 5 दूनी 10 और 3 × 6 = 18, तो 6 दूनी 12 किलोमीटर प्रति घंटा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में सही है भाई? ऑप्शन नंबर डी में सही है। ठीक है, इसी के तरीके से अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, पैंतालीस किलोमीटर प्रति घंटा। देखो 45 किलोमीटर प्रति सेकंड बदलना है। तो देखो ये किलोमीटर प्रति घंटा, ये बड़े वाले भाई साहब हैं, इनको छोटे वाले में मात्रा में बदलना है, तो छोटे से गुणा करा दो। तो 45 गुणा छोटा का हो जाएगा 5/18 यू मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इतना आ जाएगा। ठीक है, 9 से काटो, 9 दूनी 18, 9 अपना 45, 5 × 25, 25/2 मीटर प्रति सेकंड इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 12.5 दे रहा है। ठीक है, हाँ तो 12.5 क्या दे रहा है? 12.5 बदल दोगे तो 12.5। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में सही है। इसी तरीके से चौथा क्वेश्चन नंबर हम यही बता देते हैं। ठीक है, चौथे नंबर में कह रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड की गति किसके समान है? तो 10 मीटर प्रति सेकंड की गति जो है किसके समान है? फिर से इसको देखो, मीटर प्रति सेकंड में दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो 18/5 से गुणा करा दो, यानी बड़े मात्रक बदलना, ये छोटा है तो 18/5 से गुणा करा दो, ये आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। 5 दूनी 10, 18 दूनी 36,
36 किलोमीटर प्रति घंटा। ये प्रश्न का उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर क्या है 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि एक कार 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करती है, तो कार की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। यानी कह रहा है एक कार 1 सेकंड में 10 बदलने की कोशिश, बस और कुछ नहीं है। एक कार 1 सेकंड में, 1 सेकंड में, ठीक है, 1 सेकंड में कितनी दूर की दूरी तय करती है? 10 मीटर की। तो भैया ये मीटर प्रति सेकंड है, यही तो चाल होती मार। तो 4 मीटर प्रति सेकंड है, 10 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तो फिर से बस क्या करो, बड़े से गुणा करा दो, यानी 18/5 से गुणा करा दो, तो किलोमीटर प्रति घंटा। 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में सही है। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है भाई 2 किलोमीटर 5 मीटर किसके बराबर है? हाँ, ये क्वेश्चन बढ़िया है थोड़ा सा, इसको आप लोग लगाओ। 2 किलोमीटर क्या कह रहा है, देखिए 2 किलोमीटर और 5 मीटर किसके बराबर है? इसके ऑप्शन भी हम लिख देते हैं, आप लोग इसको सॉल्व करें पहले। 2.5 km, बी नंबर ऑप्शन है 2.005 km, सी नंबर ऑप्शन है 2.0005 km और डी नंबर ऑप्शन है 2.05 km। लगाइए इसको, इस क्वेश्चन को आप लोग लगाइए पहले, फिर हम बताते हैं। देखो कह रहा है आपसे कि 2 किलोमीटर 5 मीटर। अब एक चीज देखो, 2 किलोमीटर 5 मीटर दोनों है तो दूरी, चाल थोड़ा है जो 5 मीटर 18 से गुणा करिए हम, ठीक है, दूरी है, यानी दूरी को ही बदलवाया है, यानी ये किलोमीटर है ये मीटर है, और ये मीटर का किलोमीटर में बदलवाया है बस, और थोड़ा कुछ है। तो 2 किलोमीटर तो ऑलरेडी किलोमीटर में पहले से है, तो ये तो 2 किलोमीटर पहले से है। 2 किलोमीटर एक कोई हमें करने की, किलोमीटर बदलने की जरूरत है नहीं, तो पहले बदलो है। ये जो 5 मीटर है 1 किलोमीटर बदलो, तो 5 मीटर जो है ना बच्चा 1 किलोमीटर बदलियो। मीटर का जब किलोमीटर बदलियो, आपका याद है मीटर है 1 किलोमीटर बदलियो, तो क्या करना पड़ेगा? मीटर और किलोमीटर में 1000 की तैयारी होती, तो 1000 से मक्का करना पड़िए, भाग देना पड़िए, ये बदल दिए किलोमीटर में, इतने किलोमीटर आए, ठीक है। और 1000 जब भाग दियो तो एक चीज देखो, अगर आप ध्यान से देखो नीचे 3 जीरो हैं, तो उत्ते जीरो के बाद दशमलव, उत्ते अंक के बाद दशमलव लगता है। नीचे कितने जीरो? 3 जीरो, तो 5 तो पहले से है, 1 अंक ही होएगा, दूसरा अंक, तीसरा अंक, 3 अंक हुई क्या? और 3 अंक के बाद दशमलव लगा देवे हम, जब भाग दियो ऐसे करके देख लियो अपन, पूरा इतना है ये, तो 0.005 किलोमीटर में चेंज हो जाइए, ठीक है, 0.005 किलोमीटर में चेंज होगा। चेंज करिए बच्चा, हम हम 5 मीटर का किलोमीटर में बदली है, तो यो हुआ है 0.005 किलोमीटर, और 2 किलोमीटर पहले से रहा है, तो जब दोनों को जुड़ियो तो ये 2.005 किलोमीटर, ठीक है। मेरी बात समझ में आई बच्चा? बस ऑप्शन नंबर बी ऐसा ही हो जाएगा, ठीक, नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 7वां देखो भाई, 7वें क्वेश्चन में कह रहा है एक बस की गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो देखो एक बस की गति यानी चाल दी गई है, एक बस की चाल कितनी है? 72 किलोमीटर प्रति आवर, ये बस की चाल है, ठीक है। बस द्वारा 5 सेकंड में तय दूरी बताओ। तो समय दिन का है, समय कितना दिन का है? 5 सेकंड, और 5 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा ये बताना है तुम्हें। तो तुम्हें पता है दूरी बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर चाल इंटू समय, ये तो ये ठीक है, यही होगा कि नहीं? आप जानते हो ना फॉर्मूला, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो तुम्हें क्या निकालना है बच्चा? दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर निकलियो तो चाल इंटू समय, ठीक है।
तो दूरी हमें निकालना है, यानी चाल कितनी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा तो ऐसे लिख दी न्यू, बड़ी खुशी में। समय लेकिन दिन का 5 सेकंड। आपका हो गई दिक्कत, तुम ऐसे गुणा करके आंसर निकाल दियो ना। तुम्हें क्या करना है, यो समय सेकंड में दिन का है, यानी समय घंटा में है। तो भैया ये किलोमीटर प्रति घंटा का बदलो, पहले का है मीटर प्रति सेकंड में, तब वही सेकंड वाले से गुणा कराओ। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए तुम्हें क्या करो बच्चा, 72 में किलोमीटर प्रति घंटा यानी बड़ा में छोटा बदलना है, तो 5/18 गुणा कराओ। ठीक है, यू आगा मीटर प्रति सेकंड। 18 चौके 5, 5 चौके 20, यानी यहाँ पर कितना आ जाइए बच्चा 20 मीटर प्रति सेकंड। क्या आ जाइए 20 मीटर प्रति सेकंड। तो 5 सेकंड में कितनी दूरी चल दी है बच्चा, सेकंड कटेगा 20 5 100 मीटर की दूरी जो है तय कर लेगा। ठीक है, हालांकि हमें पूरा बेसिक से बता रहे हैं ना, आपका इतनी देर नहीं लगी है करने में। ठीक है, तो नोट कर लो इस प्रश्न को। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर कितना भाई 8वां। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कह रहा है बच्चा, एक धावक 200 मीटर की रेस 24 सेकंड में पूरी करता है। कितना सरल है, 200 मीटर की रेस 24 सेकंड में पूरी करता है। तो भैया ये तो चाल हुई गई मीटर प्रति सेकंड में, है ना। पूरी करता है तो उसकी गति जो है किलोमीटर प्रति घंटा में। बताओ, यही तो गति है भाई, गति तो यही है, लेकिन वो कह रहा है कि किलोमीटर प्रति घंटा में बतावे खा। मीटर प्रति सेकंड में यो, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलियो बच्चा, यो हटेगा एन से मीटर प्रति सेकंड, और मीटर प्रति सेकंड का किलोमीटर प्रति घंटा में बदलियो, बड़े में बदलियो तो बड़ा 18/5 से गुणा कराना पड़ेगा। बताओ, ऐसे तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो बस गुणा कर दो, एक काट दो 5 5 चौके 20, ऊपर आगा 40, यह काटियो 6 18, 6 चौका 24 और 4 दाम 40, 10 आगा, 10 दिया 30 किलोमीटर प्रति घंटा। जो ऑप्शन नंबर किसमें सही है, डी में सही है। ठीक है, नोट करें इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9 कह रहा है कि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक पुल को 15 मिनट में पार कर लेता है। तो चाल दी गई कितनी बच्चा, चाल दी गई है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये चाल दी गई है। चलते हुए पुल को जो वो व्यक्ति पार कर लेता है वो 15 मिनट में पार कर लेता है। समय दी गया है 15 मिनट। हालांकि आपको ऐसे लिखना नहीं है, ये हम आपको समझाने के लिए ऐसे लिख के पूरा बता रहे हैं। ठीक है, 15 मिनट में पार कर लेता है। ठीक है, बताएं पुल की लंबाई मीटर में क्या होगी। अब पुल की लंबाई वो आपसे मीटर में पूछ रहा है। देखो, तो लंबाई यानी दूरी पूछ रहा है, दूरी। तो दूरी जब बराबर निकालोगे तो दूरी बराबर आप जानते हो क्या होता है, चाल गुणा समय। चाल गुणा समय। एक चीज अब देखो, जैसे चाल जो है पर तुम्हें ऊपर दी गई है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है, वो लंबाई जो पुल की 4 है वो मीटर में 4 है। तो भैया पहले एक मीटर प्रति सेकंड में बदलो ना। तो 5/5 जो है मीटर प्रति सेकंड में बदलोगे तो किससे बदलेगा, 5/18 से गुणा कराना पड़ेगा, हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो मीटर प्रति सेकंड में ये आ जाएगा नहीं, 25, चाल कितनी हो जाएगी 25/18 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, समय दिन का 15 मिनट। एक चीज बताओ, ये तो मिनट में मिल रहा है, एक सेकंड में बदलो। तो 15 मिनट का काम बदलना है सेकंड में, तो 15 गुणा मिनट का बदलना है सेकंड में, इसलिए 60 का गुणा कराना पड़ेगा। कितने सेकंड, और मीटर ऊपर भी है, सेकंड नीचे है इसके। ठीक है, तो कट जी है अपन। ठीक है, अब इसका काट के देखो, 18 से 9 से काटो, 6 से काटो, 6 3 18 और 6 दाम 60, और 3 से फिर का काट दो, 3 5 15, और तो कुछ नीचे बचो नहीं। अब ये हो जी तुम्हारा कितना आ जाए 1250 मीटर तुम्हारा आ जाए इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर किसने में सही है, डी में सही है। ठीक है, इसी तरीके का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है। इस 10वें क्वेश्चन को बता के हम लोग लास्ट करते हैं, इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग फिर कल देखेंगे। ठीक है, 10वां क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वां देखो। 10वें क्वेश्चन में क्या रहा है भाई कि एक व्यक्ति 250 मीटर चौड़ी सड़क को
75 सेकंड में पार करता है, ठीक है। उसकी गति यानी 250 मीटर सड़क को, इतनी मीटर चौड़ी सड़क है और उसको पार करता है भाई कितने सेकंड में, 75 सेकंड में पार करता है। तो ये चाल हो गई ना बच्चा, चाल ही होगा ये, मीटर प्रति सेकंड। आपसे पूछ रहा है कि बताइए उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में, छोटा मात्रक है, बड़े में बदलना है तो 18/5 से गुणा कराना पड़ेगा, ठीक है। ये किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, ठीक है। 5 25 50 तो ये आ जाएगा, ठीक है। इसको 9 से काटो, 9 से कटेगा, 3 से कटेगा पहले, 3 6 18 और 3 दूनी 6, 3 5 15, 25 आ जाएगा। और 25 दूना 50, 6 दूनी 12 किलोमीटर प्रति घंटा जो है उसकी रफ्तार आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में सही है, ठीक है। इसके बाद के जो क्वेश्चन है 10 के बाद के 11 12 ऐसे करके, वो क्वेश्चन हम लोग कल से लगाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं, कल हम इसके आगे के क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक।